हेलो एवरीवन। शाम के बाद बज चुके हैं 5 और मैं आ गई हूँ टेरेस पे अपने लवली प्लांट्स के पास। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक मैं शुरू करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अडेनियम को मैं गुड़ाई करूँ, गुड़ाई करके उसमें खाद डालूँ। तो आज मुझे मौका मिला, क्योंकि इसके पहले लगातार गर्मी की सब्जियों में लगाने में मैं व्यस्त थी और उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अब मेरे गर्मियों की सारी सब्जियां सेट हो गई। तो अब मैं आज इस अडेनियम पर बात करने वाली हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरे कई सारे अडेनियम यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ मैंने इन्हें अभी ऊपर से उतार कर रखा है ताकि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि देखिए हमारे ये अडेनियम के प्लांट कितने हेल्दी हैं। मैं एक एक करके सबको दिखाऊंगी और उसके बाद जो सबसे बड़ा अडेनियम है उसे आप देखेंगे। जो मदर अडेनियम है उसकी कोडेक्स देखेंगे कि ये कितने बड़े हो गए हैं और कितने खूबसूरत हो गए हैं। अडेनियम जो है वो अपने कोडेक्स के कारण ही सुंदर लगता है। फूल तो इसके सुंदर होते ही हैं, लेकिन आप देखिए चारों तरफ से इसके कोडेक्स कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं कैमरा चारों तरफ घुमा देती हूँ और आप देखिए कि ये कितने बड़े हो गए हैं और इनका शेप कितना सुंदर हो गया है। तो जब से ये विंटर ख़त्म हुआ है तभी से मैं सोच रही थी कि मैं अडेनियम की केयर टिप्स पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से आप भी अपने अडेनियम की केयर कर सकते हैं। मैं अपने अडेनियम की कैसे केयर करती हूं कि मेरा अडेनियम इतना स्वस्थ है और इतना सुंदर दिख रहा है। तो आप अपने अडेनियम की केयर कैसे कर सकते हैं उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगी। एक तो दोस्त, अडेनियम इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अच्छी मिट्टी बनाइए, बिल्कुल पोरस हल्की ऐसी मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसमें कि पानी जरा भी नहीं जमे। आप पानी डालें और डालते के साथ वो ड्रेन आउट हो जाए, वैसी मिट्टी बना दिए। उसमें इसे लगा दिए और लगा करके इनके पॉट को आप किसी ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ की फुल सनलाइट आती हो। उसके बाद आप भूल जाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कितने अच्छे से ग्रो करते हैं। खाद भी इनमें चाहिए और फंगिसाइड भी चाहिए, लेकिन आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी मिट्टी कैसी बनानी है। उसके पहले मैं आपको अपने सारे अडेनियम की एक झलक दिखा देती हूँ। ये है मदर प्लांट, इसी से मैंने इन सारे बेबी अडेनियम को मैंने बनाया है। देखिए, आप ये देख लीजिए, ये सारे इसी मदर प्लांट के बेबीज़ हैं और सभी की ग्रोथ आप देख लीजिए। ये 1 साल के हैं, ये 6 मंथ के हैं, ये भी 6 मंथ के हैं। ये देखिए, एक ये है, ये भी 6 मंथ के, और ये करीब 2.5 साल के हैं ये, और वो पीछे वाला। तो ये दोनों 2.5 साल के हैं, 1 साल के हैं और 4-5 6 मंथ के हैं। और ये सारे जितने भी ये अडेनियम है, इन सबको मैंने इन्हीं मदर प्लांट से ही तैयार किया है। इनके सीड पॉट को मैंने कलेक्ट किया और उसी से मैंने इन सबको बनाया है। आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब चूँकि ये डॉर्मेंसी से जागे हैं, दिसंबर जनवरी ये 2 महीने का फुल डॉर्मेंसी होता है। नवंबर मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि नवंबर में भी इसमें फ्लावरिंग हो रहा था, उस समय ये पूरी तरह से डॉर्मेंट नहीं हुए थे। तो दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल ये शांत पड़े हुए थे और फरवरी आते के साथ देखिए आप सभी प्लांट में, सभी डालियों में इनमें कलियाँ आ गई हैं, पत्ते भी आ रहे हैं और कलियाँ भी आपको छोटी छोटी रेड कलियाँ दिख रही होंगी। ये देखिए, तो इतनी सारी कलियाँ इसमें आई है और कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से फूलों में से भर जाएंगे। आप बॉक्स में ऊपर देख रहे होंगे कि वहाँ पर ये इसकी तस्वीर बनी हुई है और इसमें तो कई सारी कलियाँ आ चुकी हैं, फूल खिल चुके हैं, उसमें भी कलियाँ आ रही है। और बाकी ये तो भी बेबी प्लांट है, हो सकता है कि ये इस बार के रेनी सीजन के बाद ही खिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी मिट्टी के बारे में बताऊँगी। आप देख रहे हैं कि सभी पॉट में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। कल ही मैं इसे बनाना चाह रही थी, कल मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था और काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए मैं इसको बना नहीं पाई। आप देखिए इसकी मिट्टी कैसी है, बिल्कुल रेतीली है।
तो इसकी मिट्टी बनाते समय आप 50% यदि सॉइल लेते हैं तो 40% उसमें रेत ले लीजिए। यदि आपके लोकल एरिया में मिट्टी थोड़ी सी बालुई है, रेतीली है, तो आप उसमें 30% मिट्टी ऐड करें। 30% बालू या रेत जिसे कहते हैं रिवर सैंड, वो ऐड करें और 20% उसमें आप वर्मी कंपोस्ट ऐड करें। तो 50% सॉइल, 40 या 30% रेत, 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावे आपको इसमें बोन मील आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, लेकिन फंगीसाइड इसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इसे अच्छी मिट्टी में लगा दिया और अच्छी खाद दे करके, फंगीसाइड देकर आपने इसे धूप में अच्छी जगह में प्लेस कर दिया, तो फिर ये ऐसे ही सालों भर फूल देते रहेंगे और धीरे धीरे अपने कोडेक्स को ऐसे ही बहुत ही सुंदर बनाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यदि इनमें ज़्यादा पानी पड़ गया तो इनके रूट में, इनके इस कोडेक्स में इतना पानी रहता है और इनके लीव्स भी काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी का स्टोरेज रहता है। इसलिए यदि ज़्यादा पानी इसमें डल गया तो इनके रूट सड़ जाते हैं और रूट रॉट के प्रॉब्लम से पौधा सूख सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनकी मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेती हूँ कि मैंने बहुत ही रेतीली मिट्टी बनाई है। आप देख सकते हैं कि इसमें से धूल जैसा उड़ रहा है और अभी कल मैंने इसमें सारे अपने प्लांट में मैंने डाल दिए हैं वर्मी कंपोस्ट। चूँकि ये बड़ा प्लांट है, इसमें मैंने कम डाला है, ये मेरा बड़ा प्लांट है, तो इसमें मैं 1 मुट्ठी और डालूँगी वर्मी कंपोस्ट। इसमें 2 मुट्ठी और बाकी के प्लांट में मैंने, छोटे छोटे प्लांट में 1 मुट्ठी और ये जो 2 थोड़े से और बड़े हैं, इनमें मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल लिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी फंगीसाइड। तो मिट्टी ऐसी बना लें। उसके बाद साल में आपको 2 बार इन्हें फर्टिलाइज़ करना है। मैं तो अपने इस अडेनियम में 2 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ। एक तो अभी फरवरी में, जैसे मैंने अभी दे दिया है फर्टिलाइज़र, और इसमें मैं थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दूंगी, उसका स्प्रे कर दूंगी। आप चाहें तो फंगीसाइड को मिट्टी में मिला सकते हैं बनाते समय, और नहीं तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड डाल दीजिए। कोई भी फंगीसाइड हो वो डाल दीजिए और उसका स्प्रे इनके पत्तों पर, इनके कोडेक्स पर कर दीजिए। और यदि आपके पास फंगीसाइड नहीं है तब भी आप अपने किचन से हल्दी पाउडर ले सकते हैं और वो भी मिट्टी में मिला सकते हैं, या उनका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी केयर मैं करती हूँ। और साल में 2 बार मैं इन्हें फर्टिलाइज़र देती हूँ, 1 बार फरवरी में और 1 बार अक्टूबर में। जब बरसात ख़त्म हो जाता है, बारिश ख़त्म हो जाने के बाद इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ, और 1 बार अभी फरवरी में। इसके अलावे बीच में कभी मेरा मन किया तो मैं कभी कभी DAP के 2-4 दाने डाल देती हूँ। जैसे ये सारे छोटे प्लांट हैं तो इनमें 2 से 3 दाना, और ये बड़े प्लांट है तो 4 से 5 दाना। और यदि आप इन्हें पानी में सोख करके देना चाहें तो पानी में भी सोख करके आप 2-3 दिन तक रख दीजिए। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी DAP, और उसे 3-4 दिन पानी में रखने के बाद वो पानी को डाइल्यूट कर लीजिए, और डाइल्यूट करके आप सारे अपने अडेनियम में डाल सकते हैं। साल में 1 बार मैं इनमें NPK 19-19-19 का भी स्प्रे करती हूँ। और फंगीसाइड का स्प्रे मैं बारिशों की बात करती हूँ। बारिश ख़त्म होने के बाद, जैसे अगस्त तक में बारिश ख़त्म हो जाती है, कभी कभी सितंबर में भी बारिश होती है, तो सितंबर के एंड में जा कर के मैं फंगीसाइड का इसमें स्प्रे करती हूँ। 1 लीटर के बॉटल में मैं 1 से 2 चम्मच मिला लेती हूँ फंगीसाइड, और उसके बाद सारे पौधों के पत्ते पर मैं उन्हें स्प्रे कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से मेरे ये प्लांट चल रहे हैं। आप चाहें तो आप भी इसी तरह से इनकी केयर ले करके और इतने खूबसूरत प्लांट को अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने सब में थोड़ा थोड़ा ऐड किया। अब इसके बाद मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी है। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया है, और अब मैं पानी में ही घोल करके फंगीसाइड डालूंगी। फंगीसाइड का पाउडर मैं नहीं दूंगी, मैं पानी में घोल दूंगी फंगीसाइड, और अभी सारे पौधों की जड़ों के पास मैं उस पानी को डाल दूंगी। अच्छी तरह वाटरिंग कर दूंगी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहते हैं,
क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इनके कोडेक्स कितने हेल्दी होते हैं। लेकिन फिर भी जो बड़ा पौधा है इसमें मैं 1 सप्ताह के बाद डालती हूँ, और ये छोटे छोटे पौधे हैं इनमें मैं 2 दिन के बाद पानी डाल देती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं सभी के कोडेक्स। अभी तक बहुत ही अच्छी शेप ले रहे हैं धीरे धीरे, और कई सारे ब्रांचेस निकल गए हैं। किसी भी एडेनियम की मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बड़े हो गए हैं और गमले के बिल्कुल साइड तक इनकी जड़ें आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इन्हें रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं फरवरी में रिपोर्ट नहीं करूँगी, मैं रिपोर्ट करूँगी भी तो मार्च में करूँगी, और जब भी मैं रिपोर्ट करूँगी तो आपके साथ मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरी ये जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो ओके, थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग।